हम सभी के प्रयासों से ये विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा आवश्यक है, सबकी भागीदारी आवश्यक है। मोदी एक ब्रांड है और उस ब्रांड को हेल करना आसान नहीं है। 2014 से मोदी जी आए हैं, कितनी अवेयरनेस बढ़ी है। हम जैसे युवाओं को पता चला है कि धर्म क्या होता है, धर्म के बारे में क्या बात करनी है। बहुत बढ़िया, देश के लिए बहुत कुछ किया है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी है तो सब चीज मुमकिन है। अमेरिका अपने देश में मोदी जी को बुलाकर जो है बाकायदा हौदी मोदी करता है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वहाँ के जो प्रधानमंत्री जो है आपके एल्बनीज, वो कहते हैं कि भाई ही इज़ द बॉस। आपके जो पपुआ न्यू गिनी के जो आपके जो वहाँ के राष्ट्रपति जो थे क्या कहते हैं मोब्बे, वो बाकायदा जो है पैरों में जो नतमस्तक हो रहे हैं। आम जनता है और विश्व के माँ बाप मोदी जी हैं। जब राहुल गांधी बोलते हैं तो लगता है वो एक छोटे से जिले के लिए या 10-15 आदमी के लिए बोल रहे हैं। राहुल का, पप्पू का तो नाम ही नहीं है, दूर दूर तक नाम नहीं है उसका। तो वही तो कह रहा हूँ, जो पनौती कह रहे थे दूसरों को, वो खुद आज पनौती साबित हो गए हैं। जो भी इकट्ठे दल हुए थे जी, ये जो इंडिया अलायंस कर रहे थे जी। ये सब, अच्छा, तो कहने का मतलब ये मोदी सरकार के सामने में कोई टिकने वाला नहीं है। कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया। जितने विपक्ष के पार्टी हैं सारे लोग, आप एक समझिए, एक किनारे पर जो कोई शेर खड़ा रहता है, दूसरे किनारे पर सारे गिद्दड़ खड़े हो जाते हैं। हिंदू की ऐसी तैसी कर दी है कांग्रेस ने। कितना करी कांग्रेस ने। अब इसका अस्तित्व बचाने के लिए सरकार, मोदी सरकार तैयार है। 400 पार मोदी सरकार। बिल्कुल राहुल पप्पू हैं। बिल्कुल राहुल अपनी तुलना राजीव गांधी या इंदिरा गांधी से करने की सोच रहे हैं। अभी वो छोटे नेता हैं, उनको छोटे लेवल पे रहना चाहिए। विपक्ष में है कहाँ कोई चेहरा, सारे चोर है, अट्ठाईस चोर है। और क्या, मोदी जी के सामने मेरे हिसाब से तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बता, अभी भी विपक्ष को टाइम है कि मोदी जी का पैर में चले जाए, चरण में चले जाए लालू जी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद आपको अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता या लोग, कार्यकर्ता गदगद हैं, खुश हैं, निश्चिंत हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते तो ऐसा ही नतीजा आना था। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी खेमा के नेता हैं वो तो बड़ा आश्चर्य से जता रहे हैं कि मुझे तो नहीं पता था, ये कैसे हो गया। कोई ईवीएम की बात कर रहा है, कोई दूसरी बात कर रहा है। तो आपने दोस्तों नेताओं की प्रतिक्रिया तो देखी, लेकिन आम जनता क्या सोच रही है, किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, उस मानसिक स्थिति को, उस सोच को पकड़ना जरूरी था। तो आज मैंने अपने एक सहयोगी को फील्ड में लोगों से ये जानने के लिए भेजा कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, कैसे इन नतीजों को लेते हैं और इसका 2024 पर क्या परिणाम पड़ने वाला है। राहुल गांधी जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं, आखिर उस पर लोगों की क्या सोच है। तो आज का वीडियो जनता के नाम, आप देखिए कि लोग क्या सोचते हैं इन चुनाव नतीजों पर। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों को दिखाने के लिए समर्पित है और आप निश्चित रूप से प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। 2024 लोकसभा चुनाव में पूछ रहा था लोगों से कि मोदी मैजिक चलेगा नहीं चलेगा। भाई साहब, ये मोदी मैजिक है क्या? मोदी एक ब्रांड है, ब्रांड है। और उस ब्रांड को हेल करना आसान नहीं है। अच्छा। क्योंकि मोदी सरकार ने एक ही बात बोली है, एक अकेला सब पर भारी। एक अकेला सब पर भारी। तो भाई साहब, आपको ये मालूम होना चाहिए कि उनके बारे में लोग कितना भी कुछ भी बोल ले, लेकिन जो पनौती है वो तो रहेगा। अच्छा, कौन है पनौती? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल लोग पप्पू कहते हैं, कोई पनौती बता देते हैं राहुल को। नहीं, उसने जब बोल दिया है आपको, बीजेपी सरकार का जो प्राइम मिनिस्टर तो बीजेपी सरकार का नहीं है ना, वो तो पूरे देश का प्राइम मिनिस्टर है।
वो प्राइम मिनिस्टर को आप अशब्द का प्रयोग करोगे तो कहाँ तक अच्छा बनता है। फिर कैसे लगते हैं जो गठबंधन बन गया इंडिया अलायंस, राहुल गांधी केजरीवाल एक साथ आ गए? तो वही तो राहुल गांधी को बहुत गाली देते थे, क्या नाम है, केजरीवाल सरकार, हाँ। और लालू यादव को भी बहुत तरह के बुरा भला कहा, लेकिन बाद में सब इकट्ठा हो गए। अच्छा। और इकट्ठा होने के बाद भी इन लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। इसका नतीजा है मोदी मैजिक चल चुका है। होगा सर आपका? अरविंद कुमार तो मिश्रा। जैसे आज ये मोदी मैजिक चलता हुआ दिखा, यानी कि 3 राज्यों में फिर से बीजेपी की सरकार, आप बात कर रहे हैं 2024 में भी मैजिक चलेगा, लेकिन राहुल का नारा है, विपक्ष का नारा है कि सारे शेर विपक्षी एक हो गए। ऐसा है जी कि शेर यहाँ गीदड़ के रूप में इकट्ठा हुए हैं। तो गीदड़ कौन है फिर शेर कौन है ये भी बता दो आप भी। जो भी इकट्ठे दल हुए थे जी, ये जो इंडिया अलायंस कर रहे केजरीवाल जी। थे ये सब, अच्छा, तो कहने का मतलब ये मोदी सरकार के सामने में कोई टिकने वाला नहीं है। नहीं टिकने वाले। नो नेवर। अच्छा। क्योंकि मोदी सरकार एक ऐसा, उन्होंने कहाँ से जमीन से उठ के हाँ। मुख्यमंत्री रहते हुए हाँ। प्रधानमंत्री बनना एक आसान बात नहीं है। क्या काम करे मोदी सरकार ने जो 24 में उनको वजीर आजम बना दिया जाए? वजीर आजम तो है ही है। नहीं, अब 24 में 2024 में वो है, हो गया, जब तक वो रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं राम मंदिर का विरोध कांग्रेस ने करा था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, सही बात है कि उन्होंने, जी, कांग्रेस ने राम को काल्पनिक बताया। अच्छा, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उन लोग पूरे गठबंधन जो भी बने हैं सब के सब, वो पूछते थे कि तारीख बता दो, ये पूछते थे कि अब कब इसका वो होगा। तो सब कुछ हो चुका है, लेकिन इन लोग को यही नहीं मालूम कि बात किससे कर रहे हैं। अब मोदी सरकार बिना सोचे समझे बोलते नहीं। जी, अभी भाई साहब बता रहे हैं कि मोदी मतलब कांग्रेस ने राम जी को काल्पनिक बताया। हाँ। अच्छा, क्या लगता है फिर मथुरा में कृष्ण लला को बिठाने की तैयारी है? वो तो पक्का है। अच्छा, मोदी जी बिठाएंगे फिर? मोदी जी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ना। जी, क्या काम कर रहे हैं ऐसे? देखिए, मान के चलिए 370, अब कितने रोजगार दे दिए इन्होंने। अब किसी किसी का लैटरिन तक बनवाया इन्होंने, मोदी सरकार ने। मोदी सरकार का ही ये सब स्टाइल क्यों में। एक हो रहे हैं जो गठबंधन वाले लोग हैं, ये क्यों एक हो रहे हैं? कह रहे हैं मोदी जी तो देश को लूट रहे हैं, जेब कतरा राहुल ने मोदी को बता दिया। एक बात बताइए, तो आप तरह तरह के बात आपको बोलने की वजह से आपकी हार निश्चित हो रही है। क्योंकि आपको जब कॉमन सेंस इतना भी होना चाहिए कि एक बड़े ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति को हम किस प्रकार से बोलेंगे, तो उसको तो देखना है ना। अब बिना सोचे समझे बोल दे रहे हो, यही नहीं मालूम कि आटा में दाल डाले कि दाल में आटा डाले। राहुल गांधी। अच्छा। तो सोने से वो चिड़िया बना दे। राहुल आपको लगता है पप्पू है? राहुल पप्पू पक्का पप्पू है। अच्छा। अब पूछिए ये चीज, केजरीवाल को नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए कि केजरीवाल तो घोटाले में नंबर 1 हो रहे हैं। चोर है क्या फिर वो? चोरी है, क्योंकि चोर उनको नहीं कह सकते, ये कह सकते घोटालेबाज का हीरो नंबर 1। घोटालेबाज का मतलब चोर भी होता है ना कि भाई साहब, घोटालेबाज का मतलब चोर भी होता है। आप कह सकते हैं घोटालेबाज का तो चोर बोला ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप घोटाले का मतलब है। आपकी बात में इजाफा है कि केजरीवाल और राहुल गांधी मोदी जी के पीछे पड़ गए हाथ धोकर। मैं एक आदमी का नाम नहीं लूंगा, जितने विपक्ष के पार्टी हैं सारे लोग, आप एक समझिए, एक किनारे पर जो कोई शेर खड़ा रहता है, दूसरे किनारे पर सारे गिद्दड़ खड़े हो जाते हैं। शेर कौन है, गिद्दड़ कौन है, ये बता आप दो। समझ जाइए। नरेंद्र मोदी आज के डेट में, आप भी समझिए, ये देखिए, ऐसा नहीं है कि हम आपस में बात करो वाला, आपको भी समझना चाहिए कि आज के डेट में जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी, भारत की विश्व स्तर पर जिस तरीके से पहचान बनी है, क्या आज से 15 साल 20 साल पहले थी? नहीं थी। और आने वाले दिन में मुझे जो लग रहा है कि 2024 कोई नहीं रोक सकता है। 2024 बीजेपी, आप मोदी बोलिए, बीजेपी बोलिए, जिसको बोलिए, लेकिन 100% 2000 मोदी मैजिक लगता है। क्योंकि तेलंगाना में आपने देखो, राजस्थान में मोदी गए तो सत्ता पलट हो गई एकदम ही, तो लगता नहीं है मोदी मैजिक कुछ है ऐसा शब्द? बहुत देखिए, आदमी एक क्या करता है, एक देखिए क्या होता है। राजस्थान मैं मैजिक की बात कर रहा हूँ। आज के डेट में जो आदमी समझ रहा है, कांग्रेस के लोग जो 1980-85 से के समय के हैं, वो कांग्रेस को आंख बंद करके वोट दे रहे हैं। लेकिन जो 80-85 के बाद वाले हैं, वो 90% बीजेपी के साथ हैं। भाई साहब ने बताया कि हिंदुओं का थोड़ा तुष्टीकरण कांग्रेस ने करा, वकील लगाकर राम मंदिर पर। आपको लगता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी? 100% करती है। अरे सर, हर देखिए ना, हिंदी क्या कर दिया? हिंदू की ऐसी तैसी कर दी है कांग्रेस ने। किसने करी?
कांग्रेस ने। अब इसका अस्तित्व बचाने के लिए सरकार, मोदी सरकार तैयार है। मोदी सरकार तैयार है। हाँ, मतलब तो हिंदुओं कहने का मतलब जी। अस्तित्व बचाना तो पड़ेगा हिंदुत्व का। हिंदुस्तान तो एक भारतवर्ष है। यहाँ पर ये जो सनातनियों का ये जो धर्म है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। अच्छा। ये पेड़ पौधे मिटाने पड़ कांग्रेस क्या जाएंगे। मिठा रही थी क्या? अरे उसका तो ऐसा ही था। वो डेंगू मलेरिया की भी बात करते हैं उसके जो नेता लोग हैं। क्या किसको कहते हैं डेंगू? बताइए, सनातन को ऐसे बोलते हैं। अच्छा, स्टैलिन जो कह रहे थे। हाँ, तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे व्यक्ति को अगर आप बोलिएगा, क्या संदेश देते थे कि जनता आपको देख रही है कि दोस्तों बस मोदी मैजिक पे ध्यान दीजिए और मोदी जी को फिर से आना है 2024 में। कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोल रहे हो? वो तो टाटा उसका अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था ये बात जी कि कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा एक दिन। अच्छा। और वो दिन दिख रहा है। अच्छा। क्योंकि जिस दिन दो सीट से 13 दिन की सरकार गिरी थी, तब की बात। अभी आप बोल रहे थे ना, अभी बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम की जो बात कर रही है बिहार में, अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बहुत गलत किया है नीतीश ने। सारे हिंदू के पर्वों को धीरे धीरे नष्ट कर दिया गया, कम कर दी गई है। अब आप सोचिए, जो महिलाएं, आप नौकरी दे दिए, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। लेकिन आप किसी के धर्म पर एकदम ही आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खत्म ही। बिहार के आप रहने वाले हैं, नीतीश मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, तो ऐसा क्यों लगता है कि नीतीश कुमार के अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं? क्यों? उसका रीजन है, उनके साथ जो 4-5 दल हैं, उनको लेकर के आज से 4 साल पहले बीजेपी के साथ थे, तब क्यों नहीं दिमाग आ रहा था छुट्टियों को क्रॉस करने के लिए? आज जैसे ही उनके लालू यादव के साथ चले गए तो उनको छुट्टी दिखाई जा रही। लालू जी क्या गुरु बन गए हैं उनके? अब गुरु कहिए, मित्र कहिए, पुत्र कहिए, सब एक ही है। नहीं मानता तो इंसान गुरु की है, मित्र की कहाँ इतना मानता है? गुरु की मानता है ना। गुरु नहीं, वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं लालू यादव, नीतीश कुमार और हाँ, दोनों। क्योंकि इन लोगों को अभी तक उल्टा पलटी करके पलटू राम ने पलट दिया है पूरा बिहार को। और हाँ, नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार की ख्वाब देख रहे हैं 2024 में। क्या लगता था राहुल गांधी पर भाई साहब की बयान है कि राहुल कहते हैं कि राहुल तो पप्पू ना समझ है, आपको लगता है राहुल पप्पू? देखिए, वैसे आप इनको बोलिएगा तो हम भी कह सकते हैं, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द वाले खड़े हैं वो सबसे ज्यादा पप्पू है। राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द में उनके केजरीवाल वगैरह सब, उनके जो अपने आदमी हैं, मैं कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं, उनके बड़े बड़े लीडर हैं, उनसे ज्यादा वो पप्पू हैं। वही उनकी भाषा ये बोलते हैं। वो बोलते हैं कि भाई कुछ बोलो तो ये बोलते हैं, तो उसी में पप्पू का नाम उसी तरह से है। फिर क्या नंबर देंगे आप, क्या संदेश देंगे कांग्रेस वादियों को? क्या कांग्रेस को टाटा बाय बाय करेंगे? देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी है, टाटा बाबा कोई नहीं कर सकता। उनको विपक्ष में रहने के लिए भी थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए, दम लगाना चाहिए, ताकि हम विपक्ष में। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव 166 पर वर्सेस 62, क्या विपक्ष का मामला है? 50-50 होता तो थोड़ी तगड़ा होती। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, सोच नहीं सकता था कोई कि क्या होगा। जैसे आपने बताया कि हिंदुओं का तुष्टीकरण कांग्रेस ने करा, फिर राहुल गांधी भी तो खुद हिंदू हैं, कहते हैं मैं तो नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी, आपने बताया ना, राहुल गांधी हिंदू नहीं है। आप उनके दादाजी कुछ और है, पापा जी कुछ, मम्मी जी कुछ और है, तो आप हम बोल सकते हैं कि वो हिंदू है, बट फाइनली यदि आप सोचेंगे तो वो वो हिंदू, हम तो नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी हिंदू नहीं है? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं है। राहुल गांधी हिंदू नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? राहुल गांधी हिंदू हो ही नहीं सकते। जो राम मंदिर के खिलाफ बोलेगा वो हिंदू कैसे होगा? अच्छा। राम मंदिर के खिलाफ बोलना और राम मंदिर की बुराई करना, तो आपको क्या लगता है कि वो हिंदू होगा? नहीं सर, आजकल तो टीका वीका लगाकर संत बन के घूम रहे हैं। टीका वीका लगाने से कोई संत थोड़ी बन जाता है। टीका लगा के मुसलमान कोई घूमने लग जाए तो वो संत थोड़ी बन जाएगा, या वो हिंदू थोड़ी बन जाएगा? मुसलमान होने में दिक्कत है या फिर मुसलमान होने में कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान दिखावा करने में दिक्कत। अच्छा। दिखावा किसी चीज का नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी चीज के ऊपर घमंड करना चाहिए। आप गांधी परिवार से हैं, ठीक है, मानते हैं आप गांधी परिवार से हो, मगर आपको अपने बोलने के लिहाजे में थोड़ी सी नम्रता रखनी चाहिए। कि थोड़ा मैच्योरिटी नहीं है अभी, थोड़ी लगता है मैच्योरिटी। राहुल गांधी जो भैया की भाषा में पप्पू हो गए, मतलब पप्पू मतलब बचकाना होना। आपको लगता है राहुल पप्पू? बिल्कुल राहुल पप्पू हैं। पप्पू हैं। बिल्कुल। राहुल अपनी तुलना राजीव गांधी या इंदिरा गांधी से करने की सोच रहे हैं। अभी वो छोटे नेता हैं, उनको छोटे लेवल पे रहना चाहिए। मोदी से करें तुलना फिर वो?
मोदी से तुलना करके तभी तो आज ये उनका ये हाल हो गया राहुल है। गांधी का बिल्कुल विपक्षी दल एक हो गया है, विपक्षी दल एक हो गया, कहाँ से एक हो गया? जी। उनको यही नहीं पता कि हमारा कौन प्रधानमंत्री बनेगा और उनका कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। वो आपस में ही लड़ रहे हैं कि वो कहता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नीतीश कुमार जी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। हर कोई यही चाहता है कि मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी नीतीश मिल जी का नाम लिया, बताया कि उन्होंने भी हिंदुओं के साथ थोड़ा सा गलत करा, जिसका आप बता रहे हैं छुट्टी वगैरह का जो मामला चल रहा है। वहीं भैया ने बताया कि कांग्रेस हिंदुओं का तुष्टीकरण करती थी। क्या लगता है मोदी फायदा दे रहे हैं फिर? किस चीज में? मतलब मोदी सनातन संस्कृति को उजागर कर रहे हैं। मोदी जी ने तो ये सारा काम किया है। बीजेपी की पार्टी, मोदी जी आए हैं तो मंदिर बना, नहीं तो मंदिर बनना ही नहीं था। और आगे भी मथुरा और वृंदावन में जो कृष्ण मंदिर बनेगा वो भी बहुत अच्छा बनेगा, मोदी जी ही बनाएंगे। राम मंदिर बन गया, बनारस का इतना जबरदस्त कॉरिडोर बन गया, और आने वाले दिन में हो सकता है कि मथुरा कॉरिडोर का शायद पास हो गया कोर्ट से और बनेगा। हाँ, लेकिन गलती से, देखिए मैं दोबारा कर रहा हूँ, गलती से मोदी 24 में नहीं आए तो ये सारे जितने प्रोजेक्ट हैं ये सब खा पी करके ख़त्म कर देंगे। सबको साथ चलना है, सबको मोदी को आगे लेके चलना है। मैं तो कहूँगा कि भाई आने वाले दिन में आप 2024, ये तो छोड़ दीजिए इलेक्शन राज्य का, 2024 फाइनल चुनाव है और उसमें बीजेपी को 100% आना चाहिए। आएगा तभी आप क्या समझ रहे हैं? आज से 20 साल पहले आप यहाँ ऐसे इस तरीके से कभी किए थे क्या? आपके चैनल का माध्यम जितनी यहाँ पब्लिक का है, आज से 20 साल पहले, मैं 20 साल पहले इसके कार्यकाल में, मतलब मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कोई की बात नहीं है। यहाँ पर 20 साल पहले यहाँ पे पटरी लगती थी। 20 साल पहले मैं आया था दिल्ली, यहाँ कुछ नहीं था। दिल्ली के हमें याद है अच्छी तरह से, बस में लिखा रहता था कि आप सावधान रहिए, आपके कीजिए। आज तो मैं कुछ नहीं है, मैं खुलेआम खड़े हैं हमारे पॉकेट में। लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, लगता है कहीं हर जगह बज रहा है। आप देखिए, हर देश बिल्कुल हर जगह पे मोदी जी ने हमारे देश का डंका बजाया है और मोदी जी आगे भी इसी तरीके से डंका हमारे देश का बजाते रहेंगे। केजरीवाल जैसे कहा जा रहा है दिल्ली में राजगुरु बन गए एक तरीके से, चाणक्य का दर्जा केजरीवाल को दिया जा रहा है। लगता है मिलकर केजरीवाल राहुल के साथ झुका पाएंगे मोदी को? नहीं, बिल्कुल नहीं झुका पाएंगे। केजरीवाल के बारे में, केजरीवाल जी अपनी जगह मुख्यमंत्री जी हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मगर घोटाले में फंस गए। अब तो शराब घोटाले में फंस गए। वो जब उन्होंने किया होगा तो कोर्ट उनको सजा देगी। लगता है केजरीवाल फिर घोटाला करते हैं? आपको लगता है सर? नहीं, मेरे को नहीं लगता। आपको लगता है घोटालेबाज है थोड़े? देखिए ऐसा है, केजरीवाल एक इंडिपेंडेंट पर्सन की बात करते हैं तो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन उनके साथ के जितने आदमी हैं सारे घोटालेबाज हैं। अच्छा, केजरीवाल के मतलब ये इंडिया गठबंधन या फिर? नहीं, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल इज द बेस्ट, लेकिन उनके जो लोग हैं ये न कहना प्रकार कर करके किसी तरह से हमें पैसा चाहिए। ये लोग क्या है, अभी क्या, ये लोग नए नए आए, इनको पैसे मिले नहीं थे, इनको हर चीज़ में पैसे दिखाई देने लगा। करोड़ों का काम किए, 2 करोड़ का 4 करोड़ का दे, तो होना ही है। नारा भी चल गया कि राहुल कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में आऊँगा, छत्तीसगढ़ में आऊँगा और कांग्रेस का झंडा लहराऊंगा। मैं केजरीवाल भी तिहाड़ी बन गए, तिहाड़ जेल की तैयारी होगी। तिहाड़ जेल हो गए। कांग्रेस बीजेपी मध्य प्रदेश, कांग्रेस तेलंगाना और केजरीवाल आप तिहाड़ हो गए। तो ये क्या लगता है, जैसे भैया ने बताया राम का विरोध करा कांग्रेस ने, हाँ। तो ये श्राप है या फिर क्या है? ये शराब ही कह सकते हैं इसको, पक्का शराब है। और वो भी शराब अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले ही दे दिया है कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। ये भगवान राम ने कुछ मतलब उन्हें पाप भुगतना पड़ा क्या कांग्रेस को? कांग्रेस को जो हिंदुओं का साथ नहीं देगा, अगर कांग्रेस अपने आप को हिंदू मानती है, राहुल गांधी अपने आप को हिंदू मानते हैं, सोनिया गांधी अपने आप को हिंदू मानती हैं, तो राम मंदिर बनने से उनको क्या आपत्ति थी? उन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं बनवाया? जब इन्होंने, मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया तो उनको हाय हाय पड़ी हुई है। किस लिए हाय हाय पड़ी? उल्टा उनको खुश होना चाहिए। बनारस को उन्होंने अच्छा विकास दे दिया, इलाहाबाद को भी उन्होंने अच्छा वो कर दिया। अब मथुरा में भी मंदिर बनेगा, वृंदावन, प्रयागराज कर दिया, प्रयागराज कर दिया, और उनका लखनऊ का लक्ष्मण नगर करेंगे। लखनऊ का लक्ष्मण नगर करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है, मगर नहीं होना चाहिए। उनको उन्होंने जो काम प्रयागराज बनवा के और उनके घाट अच्छे बनवाए हैं, हरिद्वार में भी अच्छा वो हो गया, और उसके बाद में आपका मथुरा और वृंदावन में
अब आने वाले टाइम के अंदर अयोध्या एक ऐसी नगरी बन जाएगी, कुछ ही समय के अंदर आप लोग देखेंगे कि अयोध्या एक बहुत दूर दूर से हमारे देश में। जैसे विपक्षियों का तो नारा भी है, कहते हैं कि राम मंदिर कोई खाने को थोड़ी देगा, शिक्षा रोजगार पे बात की जाए। देखिए यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ देखिए बहुत सारे दुकानें हैं, सारे बेचने वाले हैं। तो यदि मंदिर में लोग बहुत आएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ का होटल, वहाँ का रोड, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का होटल क्या नहीं बनेगा। मंदिर में जब राम मंदिर बना है, राम मंदिर बना है तो आसपास उसके दुकानें भी लगेंगी और आसपास लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो वहाँ के लोग, यूपी के लोग दिल्ली आते थे, उनको अब दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। अब वो वहीं बैठकर अपना कमाएंगे और खाएंगे। जी भाई साहब, मैं आपका नाम पूछना थोड़ा भूल, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कैलाश खन्ना है। कैलाश जी ने बताया है कि राम मंदिर यानी कि एक रोजगार का भी केंद्र है। बिल्कुल। ठीक है? और मेरा सवाल है सर अगला, जैसे आप भी आ जाइए फ्रेम में, सब साथ में आ जाइएगा। सवाल मेरा ये है कि भाई साहब जैसे आपने बात करी कि हिंदुओं की, सनातन की, तो क्या लगता है ये जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी बारंबार कहते हैं कि असली सनातनी हम हैं, असली हिंदू हम हैं, और कहते हैं मोदी तो पनौती और जेब कतरे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। किसी को कुछ सर असली पनौती किसी कौन के हुआ? ऊपर आप बताइए। पनौती एक शब्द एक मैच के तरफ से निकाला गया था, जी, मैच के दौरान निकाला गया था। उसका जीता जागरण उदाहरण ही है ये 3 राज्यों का चुनाव। उसमें पनौती हमें नहीं कहने की जरूरत है, पनौती कांग्रेस है, चाहे उस कांग्रेस में खड़गे जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो, व्हाट एवर जो भी है। राहुल भी पनौती हैं फिर? हाँ पक्का, पूरे सर ने जो बताया बात बिल्कुल 100%। कांग्रेस में जितने भी बंदे हैं उनको पनौती कहें तो उसमें कोई दो रहे नहीं है। कांग्रेस को ले डूबे राहुल गांधी। तो कांग्रेस को राहुल गांधी खुद ही ले डूबे। दूसरे के ऊपर पत्थर मारोगे तो पानी के अंदर पत्थर मारोगे तो छींटे अपने ऊपर भी तो पड़ेंगे। वही छींटे आज पड़ गए हैं। तो आप लोगों की मांग है 24 में मोदी सरकार? पक्का। तो नारा दे दीजिए मोदी जी के लिए। मोदी जी बस एक अकेला सब पे भारी। मोदी जी का सरकार का यही एक नियम है, वो सबका साथ सबका विकास करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते। क्योंकि मैं देखने में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग बोलता है बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम, तो बीजेपी नहीं करती है। और मेरा कहना है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम ना करके वो सबका साथ सबका विकास कर रही है, लेकिन कांग्रेस केवल हिंदू मुस्लिम करती है। सर आपका नारा बता दीजिए मोदी जी के लिए। हर हर मोदी घर घर मोदी है। हर हर मोदी घर घर मोदी। सर आपका भी तो कोई नारा होगा। हर हर मोदी घर घर मोदी। और बीजेपी का सबसे बड़ा नारा है सबका विश्वास सबका साथ। सर एक बार थोड़ा जोश के साथ हर हर मोदी घर घर मोदी कर दीजिए। हर हर मोदी घर घर मोदी। हर हर मोदी घर घर मोदी। हर हर मोदी घर घर मोदी। ये तो जनता अब की की 400 पार मोदी सरकार। मोदी सरकार। जनता- ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दुबई के लोग अभी की बात दुबई है। के लोग बोल- दुबई के लोग बोल रहे हैं। विदेशों से भी फरमान आ गया। बिल्कुल आएंगे क्यों नहीं। हाँ। जब हमारे देश का नाम ऊंचा हो रहा है और हम हर चीज इंडिया के अंदर ही बनने लग गई है। रशिया के साथ मिलके हम अपना लड़ाकू विमान बना रहे हैं। इससे बड़ी बात आपको एक बदलाव दिखाता हूँ, बड़ा ध्यान से देखिएगा। बताइए। आप किस चैनल से हैं? हम हैं हरीश बनवाल जी के चैनल पर ये जाएगी वीडियो। इस लड़के को देखिए। जी बताइए सर। आज के दौर में जो लड़का मोबाइल लेकर घूमता है, हम जब पढ़ते थे तब में और आप में देखिए, इसके हाथ में गीता का दिखाई बेटा किताब दिखा, ये गीता का किताब है। तो मोदी जी की देन है क्या? ये देन सनातन का है। और सनातन को बचाने वाला कौन है? मोदी। तो आप इसको आप उदाहरण समझिए। कौन है बता ही नहीं रहे। सनातन को बचाने वाला कौन है? अरे सर हम और आप, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो। अब इस लड़के का उदाहरण क्यों दिया मैंने? क्या लगता है फिर आपको सनातन के लिए मोदी कर रहे हैं काम? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? 2014 से मोदी जी आए हैं, कितनी अवेयरनेस बढ़ी है। हम जैसे युवाओं को पता चला है कि धर्म क्या होता है, धर्म के बारे में क्या बात करनी है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमारे धर्म के बारे में। अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे जो धर्म है, सनातन धर्म है, इससे बढ़िया, इससे अच्छा कोई धर्म भी नहीं है इस धरती पे। मतलब धर्म तो देखिए अलग मसला है, ऐसा नहीं किसी भी धर्म को गलत नहीं। धर्म गलत कोई धर्म नहीं। हम किसी धर्म को गलत नहीं बोल रहे हैं, अपने धर्म को ठीक बोल रहे हैं। हमारा धर्म जो है अभी फिर सबसे राहुल अच्छा। गांधी के बारे में क्या लगता है? ये थोड़े धार्मिक है या राजनीतिक है? ये राजनीतिक है और कुछ नहीं है, पागल बनाते हैं पब्लिक को। जी नहीं, सब तो बता रहे हैं खुद ही मंदिर पागल और पप्पू। मंदिर में जाते हैं, टीका लगाते हैं, बाहर राहुल आते हैं, और क्या। जी जब चुनाव आता है जनेऊ पहन लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। चुनाव खत्म होता है, उसके बाद तुम देखो
किसी रेस्टोरेंट में, किसी पब में, बार में घूमते हैं, दारू पीते क्या नाम हैं। होगा सर आपका? मेरा अभिषेक शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है जैसे राहुल गांधी कभी अपने आप को युवा नेता कहते हैं, सर की नजरों में वो पप्पू हैं, आपको भी पप्पू लगते हैं, नेता लगते हैं? पप्पू है, राहुल गांधी बिल्कुल पप्पू है। पप्पू क्यों है ये बताइए सर? अब जो बंदा आलू को सोना बना देता है और बोलते बोलते उसको पता ही नहीं रहता मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, जी। तो पप्पू माना जाएगा। अच्छा, वो पप्पू है तो मोदी क्या है बताइए? मोदी एक नहीं, ज्यादा जगदीप धनखड़ जी ने कहते हैं युग युग पुरुष बोल सकते हैं। मोदी एक युग पुरुष बोल सकते हैं जो सनातनियों का बड़ा ख्याल आप रखे। मोदी जी को बहुत ज्यादा युग पुरुष कहेंगे, वो भी कहना ठीक नहीं है। मैं एक बात मतलब होता है राजनीतिक युग पुरुष की राजनीति बात हो रही में है। जिस तरीके से उनका योगदान है और जिस तरीके से आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के बाद यदि कोई आया है मतलब मोदी जी, तो मोदी जी एक तो धरतीपुत्र की आप उनका एक मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे 2029 में तो योगी लगता है जी। मोदी जी युग पुरुष हैं भैया की बात? बिल्कुल बिल्कुल 100% युग पुरुष है। बिल्कुल। किस तरीके से युग पुरुष है? ऐसा इंसान मैंने तो देखा ही नहीं राजनीति में। मोदी जी ऐसा? या अच्छा जी, क्या देख लिया ऐसा? अपने लिए क्या किया है आप सोचो ना, इंडिविजुअली उन्होंने क्या किया अपने लिए। अभी जो दुबई में कौन सा कॉन्सर्ट हुआ है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें देखो कितना नाम बढ़ाया है देश का। पहले भारत के जो पीएम जाता था उसे पीछे खड़ा करते थे, आज सारे लीडर्स हाथ मिलाने के लिए मोदी से। नहीं, लोग तो कह रहे हैं पाँव भी छूते हैं मोदी जी के। बिल्कुल छूते हैं। अमेरिका की एक सिंगर है, नाम याद नहीं आ रहा है, वो पैर छूती हैं। अभी पीछे कुछ इसमें गए थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, उसने पैर छुए थे मोदी जी के। अफ्रीका दुनिया, की एक country हाँ, दुनिया झुक रही है मोदी के आगे। जी, झुक रही है। और ऐसे नेता के लिए 2024 में आना जरूरी है और देश के लिए तो बहुत ही जरूरी बात कही तो ये राहुल केजरीवाल कह रहे हैं मिलकर है। मोदी को केजरीवाल में तो चाटा मार दिया यार, तुम ऐसी बात कर रहे हो। चाटा मार दिया। नहीं, क्या मोदी को मिलकर झुका पाएंगे केजरीवाल के साथ? नहीं, कैसे लगते हैं केजरीवाल? मैं वो कुछ कहना नहीं चाहता उनके ऊपर। भैया ने तो बताया थोड़ा घोटाला में फंस के, लगते हैं घोटालेबाज है। बिल्कुल। अच्छा जी, उनके दो मंत्री जेल में जा चुके हैं, नंबर उनका भी लग चुका है। जी कहते हैं मैं तो आम आदमी हूँ। 3 बंदे हो गए हैं अभी। नहीं भैया, कहते हैं मैं तो आम आदमी हूँ। कहाँ से आम आदमी है? 45 करोड़ रुपए का डेकोरेशन होता है उनके घर में, शीश महल बना लिया। कहाँ से आम आदमी है? जी, आम आदमी तो वो होता है जो बोल के आते शायद राजनीति में ये केजरीवाल कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना VIP कार्ड चाहिए। ये तो मोदी ने करा है। मोदी ने क्या करा? करा मतलब आम धरती पुत्र आपने बताया कि सब कुछ त्याग दिया सबके लिए। आप सबके लिए नहीं, अपने लिए क्या किया ये देश के लिए त्याग दिया सर। हाँ, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया है, जो भी कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। देश के भविष्य के लिए। हाँ, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारा फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर हमारा है। राहुल गांधी जैसे युवा नेता लगते हैं वो आपको? कहाँ से युवा है भाई? 55 साल के हो गए, युवा कहाँ से है वो? युवा करते फिरते हैं। मेरे पिताजी से मेरी मैं 52 साल का हो गया, मुझे लोग अंकल कहते हैं, मेरे बाल नहीं है और लोग मुझे हर जगह अंकल कहेंगे, उनको कैसे युवा कह सकते हैं? अच्छा, मेरे पिताजी की उम्र जो अभी शायद 48 हुई है और वो 55 साल के हैं। क्या करना चाहिए? राहुल गांधी इतने बड़े हो गए, क्या करना चाहिए उन्हें? अब वो अपना राजनीति छोड़ दें, उनको अगर बिजनेस अच्छा लगता है बिजनेस कर रहे हैं, वरना इटली चले जाएं, वहाँ ऐसो आराम करें, बहुत पैसा है। हाँ, इटली जाकर क्या करेंगे? उनका वही है सब कुछ। जी, सब कुछ है वहाँ। हाँ। नहीं, लोग तो कहते हैं कि यूके में, लंदन में इनकी प्रॉपर्टी भी है महंगी। देखिए इतना तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन देखिए जो आदमी जहाँ से वो आए हैं और जिनका उनका जो अपना है उस होगा, ऐसी नो डाउट कि नहीं होगा, उनका हर जगह होगा भाई। वो एक तो विदेशी हैं, ऊपर से उनकी प्रॉपर्टी इटली एंड कहीं नहीं होगा, 100% होगा, नो डाउट। ऐसे तो केजरीवाल जी को तिहाड़ी बनना था या फिर राजनीति है? इस बात में भी कमेंट नहीं चले कोई बात नहीं। 2024 के लिए सबने अपना अपना नारा दिया मोदी सरकार के लिए, आपका क्या नारा है? 400 पार। 400 पार बोल दीजिए एक बार। 400 पार। अरे 400 पार कौन? मोदी सरकार। मोदी सरकार 400 पार। चलिए, कोई रोकने वाला नहीं है। 4 व्यक्तियों की मैं राय ले चुका। लोगों ने दावा करा कि सुरक्षा बढ़ी, मतलब लड़ाई झगड़े कम है आज की तारीख में, और दूसरा लोगों ने बताया कि सनातन की बात आप लोगों ने करी, संस्कृति उजागर हुई, और इसी के चलते मैं और भी लोगों से राय लूंगा और आपकी इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। तो नारी शक्ति यानी कि देश की जो महिला, मतलब नमस्कार मैम, क्या नाम होगा आपका? ऋचा जी। ऋचा जी, जो नारी होती है, कहा जाता है भारत में उसको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया, भगवान से पहले नारी का नाम आया। तो क्या लगता है 24 का चुनाव नजदीक है, महिलाओं के वोट भी जरूरी हैं। मोदी मैजिक 3 राज्यों में चल गया आज, क्या 24 में चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मोदी मैजिक बिल्कुल बिल्कुल कैसे चलेगा। लगते हैं मोदी जी? बहुत बढ़िया, देश के लिए बहुत कुछ किया है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी है तो सब चीज मुमकिन है। अच्छा, ओके। तो राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे? राहुल का, पप्पू का तो नाम ही नहीं है, दूर दूर तक नाम नहीं है उसका तो। अच्छा,
समस्या जी। और जैसे क्या। राहुल केजरीवाल ममता बनर्जी एक हो गए क्या? मैं तो चाहती हूँ कि दिल्ली में भी बीजेपी गवर्नमेंट BJP आए, आए। बिल्कुल आना कैसे चाहिए। लगते हैं केजरीवाल? अब कैसे लगती है तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि दिल्ली में भी बीजेपी गवर्नमेंट आना चाहिए यदि दिल्ली का कुछ अच्छा करना है तो। नहीं, मोदी जी कार्यकाल में ऐसे राम मंदिर बन गया, लोग कहते हैं धारा 370। क्या लगता है राहुल गांधी भी बनवा पाते राम मंदिर? कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं। पप्पू है क्या? हाँ पप्पू है और पप्पू मोदी रहे। क्या है फिर? मोदी अब प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर। ओके। जैसे कहा जाता है शेरों की फौज, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी कहते हैं कि हम तो शेरों की फौज हैं। क्या ये शेर हैं? बिल्कुल नहीं है, असली शेर कौन है फिर? अपने मोदी। मोदी। और क्या। समझ गया। आप आए हैं, आपकी क्या राय होगी राहुल गांधी को लेकर, मोदी जी को लेकर? पनौती जीत गया आज। जीत गए राज्यों में, मोदी मैजिक चल गया। वही तो कह रहा हूँ, जो पनौती कह रहे थे दूसरों को, वो खुद आज पनौती साबित हो गए हैं। मतलब राहुल गांधी। जाहिर सी बात है, 3 राज्य में आपको पता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये अपने आप में सेमीफाइनल है फाइनल का, ठीक है ना। ऐसे में जो है अगर यहाँ पे 3 राज्यों का हारना और ऊपर से आपका जो है मेन जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है वो दरअसल सिर्फ आपका जो है वो सिर्फ ऐसा राज्य नहीं देख सकते कि क्या कहते हैं मतलब कि महत्वपूर्ण राज्य, बल्कि वो साउथ को भी जोड़ता है। तो अगर मध्य प्रदेश आप जीतते तो हो सकता था कि दक्षिण की तरफ भी जाना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी जाएगी उसके अंदर, वहाँ जाएगी। ठीक है ना। क्या नाम होगा सर आपका? जी मेरा नाम रजनीश ठाकुर जैसे है। आपने सेमीफाइनल की बात करी, विधानसभा जो मैं देख पा रहा हूँ ये सेमीफाइनल का चुनाव हो गया। अब फाइनल है लोकसभा चुनाव 2024। गठबंधन है एक तरफ, यानी कि केजरीवाल राहुल गांधी ममता जी एक साथ, क्या मिलकर मोदी को झुका पाएंगे? बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता जी। यहाँ पे मैं आपको बताऊं दरअसल रीज़न क्या है कि पहली बात तो क्या है कि देश में मुझे लगता है कि समूचे देश को इस बात की जानकारी है, ये समझ है कि भाई जो आज देश और जो विश्व में जो आज जो पटल पे जो क्या कहते हैं जो चल रही है राजनीति, उसमें एक सशक्त नेता जो है हमें देश से देना जरूरी है। हाँ। और उसमें मेरे को लगता है मोदी जी से बेहतर कोई नहीं होगा जी। क्योंकि दरअसल क्या है, विदेश नीति में फायदा हुआ मोदी सरकार में? किसमें कह रहे हो? विदेश नीति में बात कर रहे हो आप। एक बार बताओ, आज जो है क्या कहते हैं अमेरिका अपने देश में मोदी जी को बुलाकर जो है बाकायदा हौदी मोदी करता है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वहाँ के जो प्रधानमंत्री जो है आपके एल्बनीज, वो कहते हैं कि भाई ही इज़ द बॉस। आपके जो पपुआ न्यू गिनी के जो आपके जो वहाँ के राष्ट्रपति जो थे क्या कहते हैं मोब्बे, वो बाकायदा जो है पैरों में जो नतमस्तक हो रहे हैं। अब इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? पुतिन हमारे साथ है, सम्मान बढ़ा। बिल्कुल बड़ा है जी। आप देखो, अगर मैं बोलूँ कि फॉरेन डिप्लोमेसी के मामले में जितना हिंदुस्तान ने पिछले इस 8-10 सालों में जो तरक्की की है, शायद पिछले 60 सालों में ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हो, लेकिन इस 10 साल में बहुत ऊपर उठा है। भाई साहब, इन लोगों के बारे में या फिर नेता विपक्ष के बारे में क्या राय होगी जो कहते हैं कि हमारे पीएम तो फेकू हैं? फेकू यानी फेकू चाय वाला नाम बना दिया, पनौती बताते, जेब कतरा बताते, राहुल को जनता किस नाम से बुलाएगी फिर? देखो क्या है ना कि सबसे बड़ी बात ना ये समझना होगा अब राहुल गांधी को। वो पहली बात तो कि भाई आप कोई छोटे मोटे दल के नहीं है। कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, ठीक है ना। आप इतने बड़े दल को, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय छवि है इस दल की, बल्कि मैं आपको बताऊं कोई भी दल कभी बेकार नहीं होता। बेकार होते हैं उसके नेता, बेकार होते हैं उसके प्रतिनिधि, या अच्छे होते हैं उसके प्रतिनिधि। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो है आपको समझना पड़ेगा, इस ओछी राजनीति से बचना पड़ेगा, शब्दों का चुनाव सही रखिए, ठीक है ना, क्योंकि देश की जनता इस बात को समझती है। आप सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी जी को क्या कहते हैं गाली नहीं दे रहे, बल्कि आप देश के प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। ये बात थोड़ा सा सीरियस लेता है। राहुल के बारे में लोगों ने यह बताया कि थोड़े नासमझ हैं, पप्पू नाम से संबोधित करा। पप्पू हैं फिर राहुल? देखो मैं भी फिर यही, अगर इसी भाषा का मैं भी प्रयोग करूंगा तो फिर मुझ में और राहुल गांधी में क्या फर्क रहेगा? पप्पू का मतलब होता है थोड़ा नासमझ होना। अगर देहात की तरफ जाए तो पप्पू का मतलब होता है थोड़ा बचकाना होना। पप्पू नहीं है, राहुल पप्पू नहीं है। आपको लगता है बचकाने हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए आप। अब मैं आपको कह रहा हूँ क्या, देखो वो सामान्य नेता नहीं है ना, वो जो है ना सोशल डेकोरम में आ चुके हैं। उनको पता है कि वो देश को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। देश को रिप्रेजेंट करने वाले इंसान से मैच्योरिटी की डिमांड की जाती है। अब आप इस तरह के स्टेटमेंट दोगे कि भाई महाभारत में अगर क्या कहते हैं अगर वो पांडव होते तो वो क्या डिमोटाइजेशन करते हैं, रामायण में कभी राम ने किया था, ये इसका कोई तर्क वाली बात कर रहे हैं। भगवान राम पे आपने करा, भाई साहब ने बताया था कि भगवान, थोड़ा इधर आ जाइए, लोग प्रेम में आना चाहते हैं। भगवान राम का विरोध करने वाली कांग्रेस पीछे भैया ने बताया, कहा कि 21 वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े करें। देखो 21 वकीलों पे हमारे एक अकेले जो है ना आपके संत जो है आपके राम भद्राचार्य जो है वो अकेले भारी पड़ गए। उन्होंने जो है आपका उत्तर से लेकर दक्षिण तक दिशा और बाकायदा राज्य प्रांत सब बता दिया उन्होंने कि भाई कहाँ कहाँ से राम गुजरे थे। इससे ज़्यादा सबूत आपको क्या चाहिए? मोदी जी ने भी योगदान करा फिर, क्योंकि मोदी सरकार में बना है। देखो क्या है कि ये हालांकि ऐसे तो एक सामाजिक मुद्दा है, सांस्कृतिक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, लेकिन राजनीतिक समर्थन, राजनीतिक दलों के समर्थन के बिना ये कभी संभव नहीं हो पाता, ठीक है ना। कोई भी सामाजिक मुद्दे पे जब तक जो है राजनीतिक मोहर नहीं लगती है तब तक उसको जो है संवैधानिक जो है आपका जो है मान्यताएं नहीं मिलती है। लेकिन गठबंधन के बारे में क्या राय होगी? कुछ लोग कहते हैं ठगबंधन है ये,
या फिर चोर चोर मुसेरे भाई से कहते हैं कि जो इंडिया अलायंस है चोर चोर मुसेरे भाई, लगता है ये केजरीवाल राहुल गांधी? आप एक ऐसी शादी में जा रहे हैं मालिक जहाँ पर आपको यही नहीं पता कि बारात तो आ गई लेकिन दूल्हा कौन है। अच्छा, गठबंधन के बारे में जाहिर सी बात है, ये समझना पड़ेगा कि पहले इनको मिलकर ये तो तय कर ले कि भैया आपका नेता कौन होगा। कौन ठीक हो है सकता ना? है आपके हिसाब से मोदी जी के सामने? मोदी जी के सामने मेरे हिसाब से तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊं। देखो आपको भी मोदी जी के सामने नजर नहीं आता कोई? देखिए एक बात सुनिए, ऐसा नहीं है कि विपक्ष में कोई काबिल नेता नहीं है, लेकिन ये परिवारवाद से ऊपर तो उठे। ये जो है अगर क्या कहते हैं आपका जो है जो काबिल लोगों को अगर ऊपर लेके आएंगे तो क्यों नहीं क्या कहते मौका मिलेगा। सचिन पायलट विपक्ष में है कहाँ कोई चेहरा, सारे चोर है, सारे चोर हैं। और क्या, केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सारे चोर हैं, आम जनता के ब्लड पीने वाले हैं। अब आम जनता ठोकर देंगे 24 में। और अभी भी मौका है 28 चोर को कि बाबा योगी आदित्यनाथ के शरण में चला जाए और चरना अमृत ले ले। कौन, राहुल गांधी? 28 चोर। अच्छा, सारे के सारे। और क्या, परिवारवाद है। मैं कहना चाहता हूँ जंगल राज बिहार से हूँ। नीतीश जी हैं वहाँ तो बिहार के मुख्यमंत्री। बड़ी सभा में लक्ष्मी माता की अपमान किए हैं नीतीश कुमार। और अच्छा, चीर हरण किए हैं। जी। प्रेस रिपोर्टर को जेल में डालते हैं। प्रेस रिपोर्टर पे गोली चलाते हैं। अभी तो बिहार में हिंदुओं की छुट्टी भी खत्म कर रहे हैं। वो तो 24 और 25 एक साथ इलेक्शन हो जाए और विश्व की माँ बाप से प्रार्थना मेरा यही है कि राष्ट्रपति शासन अविलंब लागू हो। और दूसरी बात, भारत देश में सिर्फ 2 ही एजेंसी, 2 ही अधिकारी था। हम संपूर्ण भारत देश की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वही अखंड भारत की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम होगा चाचा आपका? मेरा नाम है जयप्रकाश शाह, जंगल राज बिहार से हूँ। जंगल राज बिहार से जयप्रकाश जी, क्या लगता है फिर असली सनातनी राहुल है या मोदी है? हैं? असली सनातनी आम जनता है और विश्व के माँ बाप मोदी जी हैं। इसके माँ बाप और क्या विश्व में उनको पैर छूता है। जी, और हाँ। अभी राम अवतार हुए हैं और कृष्ण मेकअप करके यूपी में तैयार हैं। अच्छा, बाबा जैसे आ गया ना केंद्र में तो 2800 चोर को तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा। नहीं दादा, जैसे बात होती है अभी आपने देखा विधानसभा में बीजेपी को थोड़ी बहुमत मिली है, क्या लगता है ये मोदी जी का जो जादू है 2024 में चलेगा? 400 के पार। मोदी सरकार, मोदी विश्व का माँ बाप है और विश्व में उनको पैर छूता है। अभी भी विपक्ष को टाइम है कि मोदी जी का पैर में चले जाए, चरण में चले जाए। लालू जी, लालू यादव भी चरण में चले जाए मोदी जी। और लालू जी के एक टाइम था मोदी जी को अशुभ कहा। अब मान के चलिए किसी स्कूल कॉलेज में हजारों स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या सभी फर्स्ट ही करते हैं? नहीं, उन्होंने अशुभ कह दिया, राहुल ने पनौती और जेब कतरा कह दिया। आप राहुल गांधी को क्या कहोगे फिर? हैं? वो तो पप्पू भैया है। राहुल गांधी और अच्छा जी, मेरा बाप दादा था कांग्रेसी। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ से लेके और विश्व के माँ बाप मोदी जी के साथ और चरणों में हैं। मेरा प्रॉपर्टी एवं प्रतिष्ठा लूटी गई है। घर से निकलने की कांग्रेस के राज में, मतलब कांग्रेस की राज में इतनी गुंडागर्दी थी। मैं तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान में कोई भी एजेंसी है मुझे अरेस्ट करो, 10 लाख इनाम दूंगा। अच्छा। आपके न्यूज चैनल से कह रहा हूँ। और तो क्या संदेश है 2024 के चुनाव में, क्या नारा है मोदी जी के लिए, बता दीजिए। 400 पार। मोदी सरकार, मोदी सरकार। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लगाए थे तो हिंदुस्तान के अंदर जितना चोर था सबको इकट्ठा कर लिए। अब 5 राज्य में चुनाव हुआ है। मैं चोर का बच्चा नहीं हूँ, एक बाबा का बेटा हूँ। अच्छा, नहीं राहुल पप्पू किस लिए कह रहे हैं? राहुल गांधी पप्पू हैं, आपको लगता है पप्पू हैं? राहुल गांधी तो महापप्पू है। क्यों पप्पू है सर? पप्पू का पप्पू है वो। राहुल गांधी, उसको बुद्धि है। वो 55-60 साल का हो गया है लेकिन बच्चा है वो। जो क्यों लगता है साहब? देखिए, जब राहुल गांधी देश के लिए अगर कुछ बोलते हैं तो उनके बोलने में मैच्योरिटी आनी चाहिए। देश के लिए बोलना एक अपने में बहुत वजनदार बात होती है। मोदी जी जब बोलते हैं तो उनका बोलने का अलग वो रहता है। कोई आप स्टेट के लिए या कोई जिले के लिए नहीं बोल रहे हैं,
जब राहुल गांधी बोलते हैं तो लगता है वो एक छोटे से जिले के लिए या 10-15 आदमी के लिए बोल रहे हैं। क्या उनके नाम होगा पास सर आपका? अभिषेक। अभी आप देख रहे हैं विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिली है, यानी कि सेमीफाइनल हो गया। फाइनल है लोकसभा चुनाव 2024। क्या लगता है मोदी जी का जादू चलेगा? भाई एक सेकंड रुकिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज से 20 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था तो साइकिल से जाता था मैं सुबह 4 बजे नंबर लगाने के लिए सिलेंडर का, और पीछे से लेके आते थे। मैंने वो युग भी देखा है, ठीक है। वो युग किसकी देन है? वो युग कांग्रेस की देन है। और आज जब देश के लिए कोई एक इंसान कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसके पीछे महागठबंधन हो जाते हैं। कभी राहुल गांधी पीछे हो जाते हैं, कभी ममता बनर्जी पीछे हो जाते हैं, और हमारे नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार के हैं, जहां से मैं पटना से हूं, वो भी हाँ वो भी पीछे हो जाते हैं। अब तो एक हो गए ना। तो क्या होता है ना कि जब कोई, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब कोई एक इंसान बढ़िया करता है तो उसके पीछे दुश्मन कई हो जाते हैं। लेकिन मोदी जी का जो विजन है, वो विजन में यूथ आते हैं, हम जैसे आते हैं, किसान आते हैं, सब आते हैं। और मेरे को मोदी जी ने कोई भर के भंडार नहीं दे दिया कि मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ। मैंने काम देखा। आज जो हम सांस ले रहे हैं ना, ये भी उन्हीं की देन है, मानना चाहिए। मोदी जी की देन मानना चाहिए। वरना कोविड में मेरे फैमिली के दूर दराज के 2-3 लोग चले गए, 2-3 लोग चले गए। उस दर्द से जो निकाला है कोई ने, तो वो मोदी जी ने निकाला। देखिए सब्जेक्ट सुनिए, सब्जेक्ट देखिए, लोग भड़कते क्यों हैं? लोग भड़कते हैं ना क्योंकि मुंह से मोदी जी का शब्द निकलता है। मैं मोदी जी नहीं बोलता, मैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बोलता हूँ। मोदी जी छोड़ दीजिए, चाहे वो मोदी जी हो, शाह जी हो, गुप्ता जी हो, शर्मा जी हो, कोई जी हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है, और ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि हमने आज तक अपने जीवन में तो हमने नहीं देखा जब से होश संभाला। जो देश के लिए कुछ कर रहा है, करने दो भाई, उसको डिस्टर्ब मत करो, करने दो। हमारा जो आज विधानसभा का जो चुनाव का रिजल्ट आया, उससे क्या है ना, अंदर में एक कॉन्फिडेंस और आ गया कि कम से कम 5 साल फ्यूचर सिक्योर है। आज कम से कम निकलते हैं बाहर भी, तो इंडिया की बात हर जगह होती है, भारत की बात होती है। चलिए, आपको लगता है, जब चाचा ने बताया कि आपने राम कृष्ण की बात करी कहीं ना कहीं, तो क्या राहुल राम विरोधी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल है। देखिए सुन लीजिए। हाँ बताइए। राम बिल्कुल राम विरोधी हैं। समाज के अंत करने वाले कपिल सिब्बल जी से पूछिए कैसे समाज की अंत को होते हैं, और मोदी जी की सरकार में कैसे भारत माँ की प्रशंसा होती है। और एक बात और कहना, लालू जी के लिए एक सलाद बिहारी के नाते हम जंगल राज से हूँ, इसलिए कहना चाहते हैं। हाँ, रात में सरसों तेल से मालिश करते हैं कपड़े के वास्ते। अच्छा। बुढ़ापा में शादी कीजिएगा रिक्शा वाले के वास्ते। राहुल जी, आप अभी मेरे को बोल रहे थे कि आप प्राइम मिनिस्टर ने ये किया वो किया। मैं एक लेखक हूँ, मतलब मैं जॉब में भी हूँ, लेखक भी हूँ, मैं लिखता हूँ। मैंने अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो आप लोग सुन रहे हैं कि ये मोदी जी का बहुत बड़ा बात बोल रहा है, तो मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, मैंने अपने दिमाग और दिल की बातों को कुछ लाइंस में, लफ्जों में उतारा है आपने अपने दिल की गुमाई। सुनिए, आप लोग सब इस जनरेशन के, सुनिए। आजादी संग देश का बंटवारा, आप सुनिए, 2 मिनट में लूंगा आपका, सॉरी। आजादी संग देश का बंटवारा, खून से सना तिरंगा प्यारा, लाखों बेघर मासूम जिंदगी, दर्दे हाल न पूछो हमारा। अच्छा, बहुत बढ़िया। कितने किताबों में पढ़ी देश की लड़ाई, विदेशी हुकूमत से कैसी आजादी आई, दे दी जान सूरवीरों ने हंस के, खून बहाकर सच्ची देशभक्ति निभाई। और सुनिए, अभी इतना ही नहीं है, एक वो दौर था जिसका दर्द आज भी जिंदा है, सालों साल बीत गए उसी कुर्बानी में आजाद हर एक परिंदा है। आजाद तो हो गए हम, 1947 में आजाद तो हो गए, पर अपनी ही सरकार में खो गए। घपले और घोटालों में खुली आंखों में भी सो गए। कभी सरकार ने लूटा तो कभी उसके कर्मचारियों ने, कभी गरीबी में बिक गए तो कभी बिके बीमारियों में। साधारण सा इंसान, हम लोग क्या है, कोई जॉब में है, कोई कुछ में है, साधारण सा इंसान ज्यादा कुछ बूझता न था। भारत की बात बस घर में कर लो, बाहर परदेश में हमें कोई पूछता न था। अच्छा, वही जन गण मन, वही लाल किला, बेखौफ भाषण में हर बार धोखा ही मिला। ये मोदी जी के पहले की बात है। पर बीते कुछ सालों में एक बदलाव सा आया है।
शायद देश में जो पहले न देखा वो इस बंदे ने अब कर दिखाया है। पहले बैंक में खातों की भाग दौड़, बैंक में खाता खुलवाने के लिए दौड़ी होती है, मैं समझ गया। कैसे पसीने इतने बहाए। 2014 में आते ही इसने चुटकियों में जनधन खुलवाए। गैस कनेक्शन मानो सपना, काला कोयला ही था बस अपना, इसने वो भी कर दिखाया, फ्री कनेक्शन सबको दिलवाया। सरकारी अस्पताल की वो लाइन, बाहर गेट पे ही चढ़ती थी सलाइन। देखो देखो नया सेवक आया, सबके लिए 5 लाख तक का इलाज है लाया। एक पहले गाड़ियों के धक्कों में सूचना था इम्पोर्टेंट लीड, आज एक्सप्रेसवे और रोड्स तो देखो कम नहीं पड़ती रोजमर्रा की स्पीड। असली आजादी का रंग अब आया है, जिसने इंसान को उसकी नजरों में उठाया है। कुछ कर गुजरने का जज्बा इसी ने आज आत्मनिर्भर बनाया है। देश आगे चल पड़ा है, सब जानते हैं वो एक पीछे खड़ा है। जितने सेक्टर सारे देखो, हर नौजवान कुछ करने को अड़ा है। ये जो आज देश बदल रहा है ना, ये सब कॉन्फिडेंस की बात है। ये नया इंडिया है मेरे दोस्त, आज हर कोई आगे बढ़ने को साथ है। सच में नयापन तो आया है, जिसने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। आज सारे वर्ल्ड में इस एक ने इंडिया को टॉप 5 में पहुंचाया है। टॉप 5 में पहुंचाया है। बोलने वालों का काम है, शिकायतें करने हैं, करने दो। देश नहीं रुकना चाहिए, 26 की टीम बनाओ, जो करो मरने दो। 26 मतलब महागठबंधन। हाँ, ये आज का इंडिया है, डरेगा नहीं, आत्मनिर्भर बन रहा है तेजी से, अब वापस से मरेगा नहीं। 360 डिग्री काम हो रहा है, कहीं से कहीं चले जाओ। दुनिया की बाकी सारी कंट्री को बुलावा है, आओ हमारे हिंदुस्तान तो आओ। आज सोच आजाद है, सपने आजाद है, आजाद हर वो जज्बा है, आजाद देश का हर वो पल है। लाल किले से वो भाषण अब हर कोई सुनता है। यहाँ की सरकार पे अब जनता का, इसलिए बूढ़ा बच्चा जवान हर कोई मोदी को चुनता है। आज की वजह से जो कल मिलेगा, अब ये बहुत बेहतरीन है, 3-4 लाइनें भाई मेरे दोस्त। आज की वजह से जो कल मिलेगा, मेहनत का फूल अब हर बगिया खिलेगा। लाचारी का वो दौर निकल चुका मेरे दोस्त, अब कोई फूटी लकीरों से किस्मत नहीं लिखेगा। 15 अगस्त तो बस बहाना है, इस इंडिया में अब हर रोज पर्व है। मैं देख रहा हूँ मॉडिफाइड इंडिया, मुझे अपने देश पे गर्व है। आखिरी की चार लाइन सुना दीजिए। इस नए बदलाव ने, आप लोग सुनिए, इस नए बदलाव ने आत्मनिर्भर भारत की नींव है बोधी। इस नए बदलाव ने आत्मनिर्भर भारत की नींव है बोधी। सोए हुए भारत को जगाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी। बहुत अच्छी शायरी जी। हमने हमारे दिल की लाइन थी जो हमने आपको पढ़ के सुनाया। दिल के बयानों को इन्होंने लफ्जों में उतारने की कोशिश करी है। आप मानिए नहीं मानिए, 100 में 50 आदमी माने नहीं माने, कोई राहुल को पूछता है, कोई ममता को पूछता है, कोई नीतीश कुमार को पूछता है। आप इंसान को मत पूजिए, आप बदलाव को पूजिए। आपके आने वाली लिखते हैं आपके आगे वाली जनरेशन को वो अकेला बंदा क्या दे रहा है। आप लोग सोचिए, जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो कितना प्रेशर होता है। एक बोर्ड का एग्जाम दिमाग पे प्रेशर दे देता है, वो इंडिया चलाता है। सोचिए कितना प्रेशर होता होगा। तो इस चीज की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आज जो हम यहाँ घूम रहे हैं ना, सब चीज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि फॉरेनर्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, अभी G20 हुआ। बोलना बहुत आसान है कि है ना, ऐसा है वैसा। अरे आप जब कपड़े पहन के निकलते हैं ना, तो कोई बोलेगा कि ये कॉम्बिनेशन खराब है, उसमें भी लोग किंतु परंतु निकालते हैं। ये तो देश का मामला है। इसका नारा मोदी जी आ रहे हैं आपकी तरफ। आ गए। उसका ट्रेलर ये आज देखा ना आपने, उसका ट्रेलर है, आ गए। और ये सब के लिए बढ़िया है। थोड़ा इनसे भी राय ले लूं, क्या बता रहे थे आप, बताइए। भूल गया जो संस्कार वो जीवन खड़ा नहीं रहता, और जड़ से अगर जुदा हो जाए तो पत्ता हरा नहीं रहता। ये बात समझनी पड़ेगी राहुल गांधी जी को। वो अपने देश के संस्कारों को भूल गए। ये वो देश है जहाँ पर देखिए, दक्षिण एशिया के उत्तर भारत में स्थित हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा ये देश हिंदुस्तान। एक ऐसा देश जहाँ पर सबसे ज़्यादा अलग तरह की भाषाएं, तहजीब, जुबान, आवाज़, अंदाज, त्योहार, संस्कृति पाए जाते हैं। एक ऐसा देश जहाँ पर एक कैथलिक महिला अपने प्रधानमंत्री का पद एक सिख से लेती है, और एक सिख अपने प्रधानमंत्री की शपथ एक मुस्लिम राष्ट्रपति से लेता है, और वो भी उस देश की बागडोर संभालने के लिए जहाँ पर 80% से ज़्यादा लोग हिंदू हैं।
एक ऐसा देश जो भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्व में 7वें स्थान पर आता है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से विश्व में 5वें स्थान पर आते हैं हम लोग। तो ये रहा दोस्तों जनता की ये प्रतिक्रिया रही। और फील्ड में घूम घूम कर, खासकर दिल्ली में, चूंकि दिल्ली देश की राजधानी है तो यहाँ हर शहर, हर राज्य के लोग रहते हैं। तो आपको उम्मीद है हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। लोगों की भावनाएं क्या हैं, 2024 के लिए लोग क्या सोचते हैं, राहुल गांधी जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, विवादास्पद बयान देते हैं, उस पर भी लोगों की सोच आपको पता चली। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अब मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये जो कोशिश मैंने की है वो आपको कैसी लगी, ताकि आगे भी इस प्रकार के प्रयास जारी रख सकूं। तो अपना प्रेम बनाए रखिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।